श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, श्री प्रहलाद जी ने आत्मा का अनुसंधान किया और वो बोले, कहते हैं कि अब मैंने अहंकार करके, जो अहम अस्मि करके परिच्छिन्न व्यक्तित्व रूप अहंकार, ये जो है कैसा है, ये कहते हैं अधोगति का कारण है। विचार करके प्रहलाद जी ने क्या किया है, तो प्रहलाद जी कहते हैं अधोगति का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो है अहंकार। उसका मैंने दूर से ही त्याग कर दिया। कहने का मतलब कि भाई वो अहंकार परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को, जो कभी उनकी मैं था, उसको उन्होंने मैं बुद्धि से करके स्वीकार करना बंद कर दिया। ये मैं हूं ऐसा वो नहीं स्वीकार करते। इसलिए कहते हैं कि ये जो अहंकार है उसका मैंने दूर से ही त्याग कर दिया है और अपना स्वभाव रूप जो आत्म भगवान सनातन ब्रह्म है, सनातन से सनातन कौन है? जो पहले भी था, अभी भी है। सनातन किसे कहते हैं? जो पहले भी था, अभी भी है, वर्तमान और भविष्य में भी रहेगा। जिसका कभी अभाव ना हो उसको सनातन कहते हैं। सनातन यहाँ और कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा अपना निज स्वरूप ही सनातन है। प्रहलाद जी ने कहा कि अब हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है? अपना स्वभाव रूप। अपना स्वभाव शरीर मन इंद्रिय आदि नहीं है, क्योंकि ये जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में भी नहीं रहते, वर्तमान में भी इनमें प्रतिक्षण बदलाव आता है। तो ये अपना स्वभाव तो ना हुआ। अपना स्वभाव क्या है? सदा प्रियता, सदा जानना, सदा रहना पना, ये अपना स्वभाव है। अपना जो स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं है। अपना स्वभाव है सदा रहने पने का, सदा रहना। और सदा रहना पना हम क्योंकि देह को मैं मान बैठे इसलिए उसमें करने लगे। और सदा रहना पना अपना स्वभाव है। हमारा आत्म तत्व, अपना हमारा अस्तित्व सदा ही रहता है। इस अस्तित्व के ऊपर जो हमने पांच भौतिक शरीर का संकल्प किया है, जो प्रारब्ध बन के आत्मा जो कि निराकार है, जो व्यापक है, चाहे आकाश की तरह व्यापक चैतन्यात्मक सत्ता आत्मा के ऊपर एक पिंडाकार, जो हमने देह ओढ़ लिया, एक चादर ओढ़ ली है, एक इसको कहते हैं स्थूल शरीर, चदरिया, झीनी रे झीनी, पांच तत्व की बनी चदरिया। ऐसी चदरिया हमने ओढ़ ली। कैसे ओढ़ी है? कर्मों के अधीन होकर के ईश्वर ने संकल्पित कर दिया। कर्मों के करते हुए हमने जो शुभ और अशुभ कर्म बनाए, कामना पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, उन्हीं कर्मों को सुख और दुख जब बराबर हुआ, देखा ईश्वर ने, तो संकल्प कर दिया कि इतने वर्ष तक ये शरीर रहे। तो ये चैतन्य सत्ता जो कि आकाश की तरह व्यापक है, ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा में पिंडाकार देहो अस्मि, मैं देह हूं, ऐसा भाव जो जागा है। ये भाव कैसा है? अहंकार ने ही धारण किया है इसका। प्रहलाद जी ने तो कहा मैंने दूर से त्याग कर दिया। बोले इनका तो त्याग कर दिया, पर ग्रहण क्या किए? बोले ग्रहण करने वाला तो पहले ही से था। ना मैं बंदा था, ना मैं खुदा था, मैं दोनों इल्म से जुदा था, मुझे मालूम ना था। बोला तो ये चैतन्य सत्ता जो सनातन ब्रह्म है, ये कैसा है? जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों भाव में अनुगत है। परमात्म देव का विचार कैसे किया है? ज्ञान और विचार से।
फिर क्या मिला है, तो स्वभाव रूप जो आत्म भगवान सनातन ब्रह्म है, आत्मा रूप भगवान, ये कैसे हैं, सनातन ब्रह्म है। सभी बुद्धि के पीछे रहकर सबका जानने हारा होने की वजह से इसे ब्रह्म कहते हैं। एक बुद्धि देश से होकर के जब जानना पना करके एहसास करते हैं तो साक्षी भाव कहलाता है, इसी को आत्मा कहते हैं। जो अहंकार के बस विस्मरण हुआ था, कौन, सनातन ब्रह्म, जो कैसा है, नेह नानास्त किंचना, यहाँ नाना नाम की वस्तु उसमें कुछ नहीं है। पर ये आत्म भगवान जो सनातन ब्रह्म है, उनकी अभिव्यक्ति सदा तीनों कालों में रहती है, तो भी अहंकार के कारण विस्मरण हो गया। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भय बंदा, जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मति मंदा, भूल के भय बंदा। तो अहंकार के कारण अपना ब्राह्मी भाव, ब्राह्मी स्थिति भूल गए और विस्मरण कर, फिर क्या, जब विस्मरण हो गया तो फिर सामने जो था वही मैं लगने लगा। जैसे आप गर्दन ऊपर वाला मुख यदि ना जानते, हमेशा शीशे वाला मुख देखते, तो शीशा में अपने मुख का होना अपना होना मानते, और शीशे के अंदर जब अपना मुख नहीं देखता तो कहते हम तो मर ही गए। ऐसे ही अहंकार को मैं करके स्वीकार करने की वजह से सनातन ब्रह्म, जो कि अपना निज स्वभाव है, स्वरूप है, वो होता हुआ भी विस्मरण हो गया। उसे चिरकाल करके ये प्रहलाद जी कहते हैं, अहंकार की वजह से हमारा आत्म भगवान सनातन ब्रह्म विस्मरण हो गया था, और बहुत लंबा पीरियड हम भटकने के बाद में, या चिरकाल के बाद में मैंने इस अंतर्यामी आत्मा को देखा है। अब चिरकाल करके देखा है, लंबा पीरियड बीत गया। इसी तरह कैसे बीता, बोले पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे, पाए मुरारे, भज गोविंदम मूढ़ मते, प्राप्ते शन्य हिते मरणे, नहीं नहीं रक्षित डुक्रिय करणे। तो यहाँ कहते हैं कि इंद्री रूपी गड़े में मैं गिरा था, इंद्री लोलुपता मेरे में छा गई थी, और मैं कभी राग से पीड़ित होता तो कभी द्वेष से पीड़ित होता। सर्प से दुख पाकर के कई बार मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है ये जीव। जीव ऐसा कौन सा कर्म है, रामायण में आता है, रामचरितमानस में, कौन जोन जन्मा जहां नाई, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जगमाई। काकभूषण जी ने गरुण जी को बताया, ऐसी कौन सी योनि है जहां हम गए नहीं, जिसमें हम जन्मे नहीं है, और ऐसा कौन सा दुख है जो हमने भोगा नहीं है। सकल कर्म कर थके गोसाई, सुखी न भये अभय की नाई। सनातन आत्म भगवान जो सनातन ब्रह्म है, उसको जाने जाने बगैर कोई सुखी नहीं हो सकता। प्रहलाद जी कहते हैं, चिरकाल के बाद में मैंने उसे देखा है। कहा क्या देखा है, सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही हो। बोले शरीर को बोल रहे हो, कोई बोले नहीं, मन बुद्धि को बोले नहीं, यो बुद्धि पर तुषा, जो बुद्धि से भी परे है, सा आत्मा सब विज्ञ है, यही आत्मा, इसको जानना चाहिए। इसको ना जानने से राग द्वेष रूपी सर्प ने बारंबार डसा, कभी राग ने तो कभी द्वेष ने इस जीवात्मा को डस लिया, और फिर राग द्वेष में पड़कर ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु की भूमिका टोए बिना तृष्णा रूपी करंजुए की कुंजों में भ्रमता रहा। मृत्यु की भूमिका की मृत्यु आगे आएगी आएगी, ये चिंता किए बगैर ही विषय लोलुपता में फंसे रहे। एक दिन मृत्यु सा मृत्यु आपनोति आई ही, यह नाने पश्यति नान। इस अद्वैत अंतर्यामी आत्मा में जो नाना देखता है, वो एक दिन मृत्यु के द्वार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब नाना देखा था, अपने को भी अलग ही देखा, अपने को अलग देखेंगे
तो शरीर के मरने पर अपनी मौत मानेगी, यही मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह अपने को अहम अस्मि करके परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूपी अहंकार से अपने को असंग करके देहाभिमान से अपने को रहित बना लेते, तो देह के मरने पर भी ना हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने पर भी हम आप नहीं मरते। पर हमों ऐसा नहीं किया। ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, और देह को ही सत्य जाना, देह को ही सत्य जान बैठे, लिहाजा इसमें आ गए। इसमें आ गए तो देह के मरने में अपनी मृत्यु को देखने लगे। तो यहाँ कहते हैं मृत्यु की भूमिका टोए बिना, कि तुमने ये टो हो नहीं लिया, आपने ये खबर नहीं ली कि आगे जा करके मृत्यु भी तुम्हारा कहीं न कहीं गला पकड़ने वाली है। ये कभी न कभी आ खड़ी हो गई, आज की भोर सुबह की शाम आए गए हो ये काल। बहुत समय के बाद में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये जो हम करते हैं तो हम मृत्यु की टोह लिए बगैर कर रहे हैं। जैसे चूहा है, चूहा अगर बिल्ली हो ना, हमारे यहाँ जंगल है ना ये, तो चूहा जो है ना बिल्ली की टोह रखते हैं, तो जिधर बिल्ली रहते उधर चूहा नहीं जाते हैं। तो हमने मृत्यु की टोह नहीं ली। अगर हम मृत्यु की टोह ले लेते तो हमें असावधान इतना हम ना होते। पर मृत्यु की टोह लिए बगैर क्या हुआ, तृष्णा रूपी करंजुए, वृद्धावस्था में जब इंद्रियां थक गई तो भी तृष्णा के द्वारा हम आप तपाए गए। और कुंजों में, कुंज कहते हैं जो झाड़ियां टाइप की होती हैं, पहले बहुत तरह तरह की झाड़ियां होती, तो छोटे छोटे खाने वाले, किसी में बेर है, किसी में गुजिया करके होती थी काली काली, ऐसे तरह तरह के आइटम जंगलों में भी छोटे छोटे खाने पीने के लिए होते हैं। तो उनसे झाड़ झंकार भी बन जाते हैं। बेरी है जैसे, जो बेरी कई प्रकार की, झरबेरी, फिर वो बड़े वाले बेर, उसके बाद में भी एक और तरह तरह की बेरियां, कोई कई तो पौड़ने वाली है और कई पेड़ बन जाते हैं। तो उनको जो जो पौड़ने वाले हैं उनसे बन जाती है कुंज। तो तृष्णा रूपी करंजुए, करंजुए घोंचिल, तृष्णा रूपी करंजुए के कुंजों में मैं भ्रमता रहे। घोंचिल होती ना, घोंचिल आदि लाल आदि काली देखने में बढ़िया लगती, पर वो किस काम की। हाँ, तो तृष्णा रूपी करंजुए के की कुंजों में भ्रमता रहा, जहां काम रूपी कोयल के शब्द होते हैं। धन पुत्र स्त्री आदि की कामना में, धनम में जाया, मेरे को धन चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को मान प्रतिष्ठा चाहिए, पुत्र चाहिए, ये जो है ना इसी को काम वासना बोलते हैं, कामना। तो ये काम रूपी कोयल के शब्द होते हैं यहाँ पर। घर गृहस्थी रूपी को ही कुंज बताया ना करंजुए, घोंचल वाला कुंज। तो काम रूपी कोयल के वहां शब्द होते हैं। जन्म रूपी को कूप में ये दुख पाता है, पुनरप जन्म पुनरप मरण। फिर क्या कर्म करेंगे, कर्म बुढ़ापा तो आएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर कर्म के अधीन जन्म लेंगे, तो पुनरप जननम पुनरप मरणम वाला सिलसिला चालू हो जाता है। सुख पाने की आशा में ये जीव क्या होता है, सुख पाने की आशा में डूबा रहता है और वासना रूपी जाल में फिर फंस जाता है। जो कर्म करते हैं उसकी वासना, उसके संस्कार बनते ही हैं, और वो वासना अंदर बैठी रहती है। जब देश काल परिस्थिति आ जाती है अनुकूल, तो वो वासना निकल पड़ती है। जैसे कि रामचरितमानस में आया, मान लो सुनने की वासना है, गाना सुनने की, तो कहीं गाना चलेगा तो आपका कान जाएगा, तो आप सुनने लगोगे। और देवता भी इसमें मदद करते हैं। तो हो आवत देखत विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। बोले क्यों, ये कपाट कहते दरवाजा। जैसे सुंदर रूप आ गया, आप नहीं देखना चाहते, पर नेत्र का जो देवता है वो कहेगा देखो सामने बहुत बढ़िया कोई चीज दिख रही है, देख लो। हाँ, तो कान से लगेगा अरे बड़ा सुंदर शब्द कोई बोल रहा, बड़ा सुंदर गायन वादन चल रहा है, कुछ सुन लो, हाँ कुछ देख लो। तो स्पर्श को लगेगा बड़ा मुलायम स्पर्श है, लगता है थोड़ा चपक जाए, भला लेट जाए कोई गद्दा बद्दा हो, या और छोटे बच्चे हैं लोग आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं,
तो ये सब क्या है? काम वासना रूपी जाल, इसमें ये जीव फंस जाता है। दुख रूपी दावाग्नि में जला, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर का सुख मिलता, बाद में दुख होता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ प्रहलाद जी कहते हैं, अरे दैत्यो, मैं कई बार जन्म और मरण को प्राप्त हुआ हूं, क्योंकि अहंकार के बस हुए। अहंकार के बस कैसे हो गए? परछिन्न व्यक्तित्वपना को हमने स्वीकार कर लिया और भूल के भय बंदा। किसको? सनातन ब्रह्म को भूल करके बंदा बन गए। और सच्चे अर्थों में कहा किसी संतों ने कहा, न मैं बंदा था, न मैं खुदा था, न मैं जीव था, न मैं ईश्वर था। ये हिंदी में मैं दोनों इल्म से, दोनों दोनों से रहत था। हाँ, तो मुझे मालूम ना था। तो बंदा और खुदा भी, जीव और ईश्वर भी मन और माया के द्वारा जिसमें प्रकट होते हैं, ऐसा चैतन्य सत्ता सनातन ब्रह्म था मैं। और अहंकार के कारण वो हमें विस्मरण हो गया। तो क्या हुआ? सुख पाने की आशा में मैं इस जन्म मरण रूपी भवसागर में डूबा और दुख रूपी दावाग्नि में जला, वासना जाल में फंसा, आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ मैं कई बार पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा रहा। क्यों फंसा रहा? क्योंकि अहंकार के बस हुए जन्म मृत्यु को मैं, अहंकार पर छिन्न होता है। एड़ी से चोटी तक लेकर के शरीर सामने था, इसलिए अहंकार ने इसी को अपना मैं मान लिया, जबकि उसे पीछे वाली मैं थी उसकी। हाँ, पीछे वाली मैं आकाश की तरह व्यापक शुद्ध चैतन्यात्मक सत्ता थी। उसको न जान करके सामने जो दे खड़ा था, जैसे शीशे में तुम्हारा मुख दिख जाए और तुम कहो ये शीशे वाला मुख ही मैं हूं, पर गर्दन ऊपर वाला मुख तुम्हें दिखता नहीं, तुम कहो हम नहीं मानते, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें तो नहीं दिखता, हमें तो शीशे वाला दिखता है, इसलिए हम शीशा वाला मानेंगे। ये तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण मिथ्या है, ये आपका ठीक नहीं है वक्तव्य। इसलिए आपने तो सत उसे समझना चाहिए जिसका कभी अभाव ना हो, भले ही दिखे ना। इसलिए ना अभावो विद्यते सता, सत दिखता सामने नहीं है पर रहता वही है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। ना अभावो विद्यते, अभाव नहीं होता सत का। और असत का, असत दिखता है पर रहता नहीं, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ना असतो विद्यते भावो। प्रहलाद जी कहते हैं अहंकार चूंकि परचिन्न है और परचिन्न अहंकार ने शरीर को मैं मान लिया, जिसकी वजह से जन्म मृत्यु में फंस गया। जैसे रात्रि में पिशाच दिखाई देता है और तब ये जीव, ये बालक, ये लड़, ये जीव कैसे अधीरता को प्राप्त हो जाते हैं प्रेत को देख करके, तैसे ही मुझे अहंकार ने किया था मेरे साथ। सो अब परमात्मा रूप, हाँ, अब क्या हो गया? अब दिया मन छूट गया, तो अब परमात्मा रूप ही मुझको तुमने प्रेरणा की है। कहते हैं आप पिशाच को देखकर अधीर हो जाता है ये जीव, परंतु अब क्या हुआ? परमात्मा रूप की मुझको तुमने प्रेरणा की है कि तुम परमात्मा सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वो परम ब्रह्म परमात्मा तुम ही हो, ऐसी प्रेरणा की है। और अपनी शक्ति विष्णु रूप धारण करके विवेक किया है और मुझे जगाया है। हाँ, कौन कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रात्रि में पिशाच दिखाई दे और अधीरता को जीव प्राप्त करे, तैसे ही मुझको अहंकार ने किया था। सो अब परमात्मा रूप की मुझको तुमने प्रेरणा की। प्रहलाद जी कहते हैं प्रेरणा की और अपनी शक्ति, क्या शिविर में विष्णु रूप हो गया, देहाभिमान त्याग दिया, तो परशेष से बचा हुआ तत्व विष्णु रूप ही है। और विष्णु रूप धार करके उपदेश किया और जगाया है। प्रहलाद जी के को ज्ञान का उपदेश हुआ ना, किसने किया था? विष्णु रूप धारण करके। किसने? सनातन ब्रह्म विष्णु रूप धारण करके प्रहलाद को उपदेश दिया है। उसी को ये कह रहे हैं कि अपनी शक्ति विष्णु रूप धारण करके मुझे उपदेश किया और मुझे जगाया है।
तुमने मुझको प्रेरणा की है क्या कि तुम सनातन ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा करके जगाया है। आज इतना ही।